हरी माला इमाम साहब को दी, उन्होंने ली। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि महाराज जरा एक बात तो बताओ, मुस्लिम समाज माला उल्टी क्यों फेरता है और हिंदू माला ऐसे क्यों फेरता है सीधी? एक के अंदर जब माला फेरता है हिंदू समाज तो मोती को इस तरह से अंदर लेता है, मुसलमान फेरता है तो इस तरह से बाहर करता है। तो बोले ऐसा क्यों करता है? मैंने कहा कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक हैं, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब इतना है कि जब कोई मुसलमान माला फेरता है ना तो मोती बाहर की तरफ ले जाता है, वह कहता है मेरे जीवन की सारी दुर्गुण बाहर निकल जाएं। और हिंदू जब फेरता है ना तो वो इसलिए माला अंदर लेता है कि दुनिया के सारे सद्गुण मेरे भीतर आ जाना चाहिए। बताओ दोनों में क्या अंतर हुआ? विचार करिए क्या अंतर हुआ दोनों में। एक सद्गुणों को अंदर लाता है और एक दुर्गुणों को बाहर निकाला करता है। उसका नाम माला हुआ करता है, उसका नाम मंत्र हुआ करता है। एक ही चीज है, क्या अंतर है दोनों में? यहां पर हमारे सुशील जी महाराज साहब भी बैठे हुए हैं, वो राम धुन में राम में जीते हैं। मैं भी कह सकता हूं कि आज इस मंच पर आए हैं तो एक बात ध्यान रखना, राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और माँ। उनके पास राम है तो मेरे पास प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं। जब ऋषभ और महावीर को मिला दो तो राम अपने आप बन जाया करता है। ध्यान रखिए। एक शब्द है हिंदुओं में मदन मोहन, क्या अंतर इसमें? इनको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। मदन मोहन दो जोड़ दो, एक अलग कर दो। मदन का मद जोड़ दो और ना लगा दो, ना को थोड़ा सा अलग करो तो मदना वो मदन, मोहना वो मोहन। यही तो जिनेंद्र है, यही तो तीर्थंकर है। वही भी तो कहते हैं कि मोहना करो मदना करो, यही जीवन का लक्ष्य, यही तो मदन मोहन है। ध्यान रखना, मोहम्मद जिसके पास ना मोह है ना मद है वह दुनिया में मोहम्मद हुआ करता है। क्या कहती है कुरान, क्या कहती है गीता, क्या कहती है बाइबल, क्या कहता है जिनागम? यही तो कहता है ना मोह ना मद, उसका नाम मोहम्मद हुआ करता है। हिंदू जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू हुआ करता है, और जो ईर्ष्या से दूर रहता है वो ईसाई हुआ करता है। किसकी बात कर रहे हो? कहाँ अलग अलग हैं हम? अंतर के भावों को जाकर के देखो तो वही है हम। बस इतना ही संदेश दे रहा हूं आज इस मंच से कि आज इमाम साहब यहां बैठे हैं। मैं पूछता हूं कि बताइए आपका अल्लाह साकार है या निराकार है? निराकार अल्लाह है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमारे स्थानक संप्रदाय से डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज बैठे हैं। हमारा सिद्ध आकार है या निराकार है? निराकार है। वेद से बैठे हैं, पूछता हूँ ब्रह्मा आकार है या निराकार है? निराकार है। और सिख समुदाय से पूछता हूँ कि बताओ हमारी आत्मा आकार है या निराकार है? तो वो कहेंगे निराकार है। तो एक बात बता दे, दुनिया जब हम सबके आराध्य निराकार हैं तो आकार के झगड़े क्यों करते हो मेरे भाई? आकार पे लड़ाई क्यों होती है? क्यों इबादत पे लड़ाई है? क्यों पूजा पे लड़ाई है? क्यों हमारी परंपराओं पे लड़ाई है? जब सबका ईश्वर निराकार है तो फिर निराकार को पूजो। देश से लाठी झंडे और चाकू गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान, सब निराकार के उपासक हैं, आकार के झगड़े हुआ करते हैं। निवेदन करूंगा आपसे, हमारे देश की असली पहचान ये है। अमेरिका के एक सांसद ने एक भारत को पत्र लिखा, उसका उत्तर भारत आज तक नहीं दे पाया है। मैं सोचता हूं कि शायद आप दे सकें। सांसद महोदय बैठे, भारत से उसने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न अमेरिका के सांसद ने कहा कि तुम्हारे देश का नाम क्या है? क्या है हमारे देश का नाम? उसने पूछा। यदि तुम्हारे देश का नाम भारत है, आर्यावर्त है, अजनाब है, तुम्हारे देश का नाम यदि भारत है तो फिर इंडिया किसको कहते हैं? विचार करिए। अमेरिका का नाम अमेरिका है, उसका दूसरा नाम नहीं हुआ। चाइना का नाम चाइना है, वह दूसरा नाम नहीं हुआ। फिर तुम्हारे भारत के 2 नाम क्यों हुआ करते हैं? फिर आप भारत को इंडिया कहकर क्यों बुलाया करते हो? मेरा पहला प्रश्न सांसद ने पूछा। क्यों बोलते हो आप इस देश को इंडिया?
और मैं आप इस संसद में, धर्म संसद भी बैठी है, मैं चाहता हूं इस देश से इंडिया नाम का बहिष्कार होना चाहिए। जब अंग्रेजों का बहिष्कार हो गए तो इंडिया का भी बहिष्कार होना चाहिए। मेरे देश का नाम भारत होना चाहिए, मेरे देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, मेरे देश का नाम आर्यावर्त होना चाहिए। ध्यान रखना, जहां आर्यों का निवास रहा करता है। यह पहला प्रश्न है। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जरा बताइए आपके देश की कोई भाषा है या नहीं है। ध्यान रखना, बोले भाषा है, तो बोले फिर अंग्रेजी क्यों बोली जाती है? आपके यहाँ हिंदी भाषा है ना? हाँ है, फिर अंग्रेजी क्यों बोली जाती है? ये भाषा बाहर की क्यों ली है? ये दास्ता की गुलामी की भाषा क्यों है? जब जब मेरे देश को इंडिया कहो तो दिल में दर्द होता है मेरे भाई। हमें 75 साल पहले की गुलामी के शब्द सुनाई देते हैं। इंडिया भारत के लिए एक बदनुमा गाली हुआ करती है। गाली कहा जाता था इंडिया, कहने का मतलब है तुम पिछड़े हुए लोग हो। ये अंग्रेजों ने हमें नाम, उस पर गर्व महसूस करते हो? माई लव इंडिया? नहीं, मेरा भारत महान, यह नारे होना चाहिए हमारे। ध्यान रखना है, यह कहा जाता है। अभी एक नारा लग रहा था, मेरा भारत बने महान। इनका मूर्ख हो क्या? भारत बने महान इसका मतलब ही महान नहीं है क्या? ध्यान रखना, यह नारा नहीं होना चाहिए। मेरा भारत महान था, है और हमेशा महान रहेगा। बनने की बात क्यों करते हो? कोई नहीं बना सकता, देश तो अपने आप में महान है। ध्यान रखिए। उसने तीसरा प्रश्न किया, आपके देश की कोई सभ्यता है या नहीं है? इनका सभ्यता तो है। कोई संस्कृति है या नहीं है? यदि आपके देश की संस्कृति है तो एक बात बताओ, फिर जापान से बने हुए कपड़ों के लिए तुम्हारा देश क्यों मरता है? ध्यान रखिए, तुम अपने परिधानों में क्यों नहीं रहा करते हो? तुम्हें विदेशों के पश्चिमी वस्त्र आपकी बेटियों को क्यों पसंद है? ये विलासता के कपड़े आपको क्यों पसंद है? यदि आपके देश का कोई परिधान है तो हिंदुस्तान का परिधान हिंदुस्तान में पसंद क्यों नहीं किया जाता है? ये बताइए, बताओ, सोचो। आज हमने तीनों चीजें दांव पर लगा दी हैं। आज ऐसे वस्त्र पहन करके हम घूमा करते हैं जो हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए प्रवचन करने, उनके भगवा वस्त्र देख करके किसी ने कहा कि ये सभ्यता है तुम्हारे देश की, ये पहनावा है तुम्हारे देश का, ये परिवेश है तुम्हारे देश का। स्वामी विवेकानंद ने क्या हुआ? बोले पिछड़े हुए गंवार लोग हैं भारत के। स्वामी विवेकानंद ने कहा गंवार लोग नहीं है। ध्यान रखना, फर्क इतना है कि तुम्हारे देश की संस्कृति, तुम्हारे देश का स्टेटस, तुम्हारे देश की ऊंचाइयां एक दो कौड़ी का दर्जी बनाता है, और हमारे देश की ऊंचाइयां हमारा चरित्र दिया करता है, कपड़े नहीं दिया करते हैं। ध्यान रखना, क्या दीवाने लोग थे वो। ध्यान